हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ITI क्लासेस पर। आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि माप लेने की कौन कौन सी विधियां हैं और मापी यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, क्या माप लेने की कौन कौन सी विधियां हैं और कितने प्रकार की विधियां हैं और मापी यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जो है आज की क्लास में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, तो विस्तार से अध्ययन करने के लिए आइए मिलते हैं डायरेक्ट क्लास में। तो दोस्तों, अब जो है हम लोग क्लास में एंट्री मार चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आज की क्लास में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे कि माप लेने की कितनी विधियां हैं, ठीक ना, और कौन कौन सी विधियां हैं और मापी यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले आप लोग चर्चा कर लेते हैं कि माप लेने की कितनी विधियां हैं और कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है ना, क्या माप लेने की विधियां, ठीक है ना। तो ITI वाले जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उन लोग यहाँ पर नोट कर लें कि माप लेने की जो है 3 विधियां होती हैं। क्या 3 विधियां होती हैं, ठीक है ना। पहला क्या है, प्रत्यक्ष माप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। दूसरा जो है अप्रत्यक्ष माप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और तीसरा जो है तुलनात्मक माप, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपैरेटिव मेजरमेंट। ठीक ना, ये तीनों जो है माप लेने की विधियां हैं। क्या माप लेने की विधियां हैं। तो आइए दोस्तों, अब एक एक करके जो है हम लोग इन तीनों विधियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं कि प्रत्यक्ष माप क्या होता है, अप्रत्यक्ष माप क्या होता है, तुलनात्मक माप क्या होता है, और हम लोग जो है किन किन यंत्रों द्वारा प्रत्यक्ष माप ले सकते हैं, किन किन यंत्रों द्वारा हम लोग जो है अप्रत्यक्ष माप ले सकते हैं, और कैसे हम लोग जो है तुलनात्मक माप ले सकते हैं। इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि प्रत्यक्ष माप क्या होता है। क्या प्रत्यक्ष माप क्या होता है, ठीक ना, ये प्रत्यक्ष माप क्या होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं जितने भी ITI वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, कि प्रत्यक्ष माप जो है क्या होता है और किन किन यंत्रों द्वारा हम जो है प्रत्यक्ष माप ले सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रत्यक्ष माप देखते हैं। ठीक है, किसी भी जॉब को मापते समय, क्या कहता है प्रत्यक्ष माप, किसी भी जॉब को मापते समय जब हमें किसी दूसरे टूल की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है ना, क्या किसी भी जॉब को मापते समय किसी दूसरे टूल की आवश्यकता ना पड़े उसकी रीडिंग निकालने के लिए। ठीक है ना, तो वही जो है प्रत्यक्ष माप कहलाता है। ठीक है ना, और प्रत्यक्ष माप लेने के साधन कौन कौन से हैं, इसको भी नोट कर लें। ठीक है, तो प्रत्यक्ष माप के साधन है ना, स्टील रूल हो गया, स्टील रूल है ना, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, बेवल प्रोटेक्टर, मेजरिंग टेप इत्यादि जो है प्रत्यक्ष माप लेने के साधन है। क्या प्रत्यक्ष माप लेने के साधन है, और इनको भी बताऊंगा कि ये जो है कैसे प्रत्यक्ष माप लेने के यंत्र हैं। ठीक है ना, इनके बारे में भी बताऊंगा आज सभी लोगों को। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं प्रत्यक्ष माप। तो उम्मीद करता हूं इसकी परिभाषा जो है आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि प्रत्यक्ष माप होता क्या है। ठीक है ना, और साधन इनके कौन कौन से हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं कि प्रत्यक्ष माप क्या होता है। किसी भी जॉब को मापने के लिए, क्या किसी भी जॉब को मापने के लिए हमें जो है किसी दूसरे टूल की आवश्यकता ना पड़े, क्या हमें जो है किसी दूसरे टूल की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम लोग जो है प्रत्यक्ष माप कहते हैं। प्रत्यक्ष माप लेने के साधन, ठीक है, क्या है, स्टील रूल हो गया, स्टील रूल मतलब कि स्केल। दूसरा क्या है, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, बेवल प्रोटेक्टर, और क्या मेजरिंग टेप इत्यादि जो है डायरेक्ट मेजरमेंट लेने के साधन है। ठीक है ना, तो आप चर्चा कर लेते हैं कि कैसे। मान लो ये हमारा जॉब है, ठीक है ना, जॉब, ठीक है, जॉब। तो जॉब को हम लोग जो है स्टील रूल से मापेंगे। क्या स्टील रूल से मापेंगे। ठीक है, ये ऐसे, तो ये जो है 5 सेंटीमीटर आ रहा है, समथिंग है ना, 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये जो है डायरेक्ट मेजरमेंट है, क्योंकि जब हम लोग इसको मेजरमेंट करेंगे, ऐसे मेजरमेंट करेंगे, तो इसकी जो हमें डायरेक्ट रीडिंग मिल रही है। क्या डायरेक्ट रीडिंग मिल रही है, इसलिए इसे जो है हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स या यंत्र, ठीक ना, जिनके द्वारा डायरेक्ट रीडिंग हमें प्राप्त होता है, ठीक ना, उनको जो है हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट के साधन कहते हैं। ठीक ना, जैसे स्केल हो गया, स्केल के द्वारा हम जो है किसी जॉब को मेजरमेंट करेंगे, तो
उससे जो हमें डायरेक्ट मेजरमेंट या रीडिंग निकलती है, ठीक ना। उसी प्रकार माइक्रोमीटर से भी डायरेक्ट रीडिंग निकलता है। उसी प्रकार जो है मेजरिंग टेप के द्वारा भी जो है डायरेक्ट रीडिंग प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे जितने भी साधन हैं जिनके द्वारा हमें डायरेक्ट मेजरमेंट प्राप्त होता है वो सभी जो है प्रत्यक्ष रीडिंग लेने के साधन होते हैं, ठीक है ना। वही है हमारा प्रत्यक्ष माप, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्यक्ष माप क्या होता है ये बात जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आइए अब देख लेते हैं कि अप्रत्यक्ष माप क्या होता है। अप्रत्यक्ष माप इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन आप सभी नोट कर सकते हैं कि अप्रत्यक्ष माप इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है और इनके साधन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। किसी भी जॉब को मापते समय किसी दूसरे टूल की आवश्यकता पड़े क्या? किसी भी जॉब को मापते समय हमें जो है उसका मेजरमेंट लेने के लिए किसी दूसरे टूल की आवश्यकता पड़े तो उसे जो है हम लोग अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं, ठीक ना। अप्रत्यक्ष माप लेने के साधन जैसे कि इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, डिवाइडर इत्यादि जो है अप्रत्यक्ष माप लेने के साधन है, ठीक ना। इसको ही बताऊंगा कि कैसे ये तीनों जो हैं अप्रत्यक्ष माप लेने के साधन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों यह हमारा जॉब मान लो है ना अप्रत्यक्ष रीडिंग के, ठीक ना। यह हमारा जॉब है, ठीक है। तो इसके साधन जैसे मैंने बताया कि क्या इसके साधन है इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और डिवाइडर इत्यादि जो हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट लेने के साधन है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि ये तीनों जो है कैसे इनडायरेक्ट मेजरमेंट लेने के साधन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मान लो ये जो है हमारा जॉब है ना, ये हमारा जॉब है, ठीक है ना। तो ये हो गया डिवाइडर। आप सभी को पता है कि ये होता है डिवाइडर, है ना, डिवाइडर ये, ठीक है ना। तो डिवाइडर के द्वारा हम लोग जो इसका मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना, ऐसे मेजरमेंट करेंगे तो इससे जो है हमें डायरेक्ट मेजरमेंट प्राप्त नहीं होगा, इससे जो है हमें डायरेक्ट रीडिंग प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ऐसे अपन लोग इसको मेजरमेंट करेंगे तो आप भी देख सकते हैं कि इससे जो है हमें किसी भी प्रकार का डायरेक्ट मेजरमेंट प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक ना। जबकि वहीं पर जो है हम लोग स्केल से मेजरमेंट कर रहे थे, स्केल से मेजरमेंट कर रहे थे तो उस समय जो है हमें डायरेक्ट मेजरमेंट प्राप्त हो रहा था, ठीक ना। यही अंतर है प्रत्यक्ष माप और अप्रत्यक्ष माप में, कि प्रत्यक्ष माप में हमें जो है डायरेक्ट रीडिंग प्राप्त होता है और अप्रत्यक्ष माप में हमें जो है डायरेक्ट रीडिंग प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष माप ये हो गया, ठीक है ना। इसको अप्रत्यक्ष माप लेने की विधियां हैं, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष माप कैसे लेते हैं उसको बता रहा हूँ। सबसे पहले जॉब को ऐसे डिवाइडर के द्वारा मेजरमेंट कर लेंगे, है ना, उसके साइज के अनुसार जो है इसको, है ना, छोटा या बड़ा कर लेंगे। छोटा बड़ा करने के बाद जो है ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना, उसके साइज के अनुसार ही। उसके बाद साइज के अनुसार लेने के बाद उसको जो है अपन लोग स्केल के ऊपर जो है अपन लोग मेजरमेंट लेंगे, जैसे, ठीक है ना। ये मान लो यहाँ से ऐसे मापे तो 6 सेंटीमीटर आ रहा है ना, 6 सेंटीमीटर। तो इसलिए उसमें कहता है कि अप्रत्यक्ष माप में इसलिए कहता है कि किसी भी जॉब को मापते समय हमें किसी दूसरे टूल की आवश्यकता पड़ता है, ठीक ना। तो वही कहलाता है अप्रत्यक्ष माप, ठीक है ना। जैसे देखो सबसे पहले डिवाइडर के द्वारा हम लोग जो है मेजरमेंट किए, उसके बाद हमें दूसरे टूल की आवश्यकता क्या पड़ी, स्टील रूल की, तब जाके हमें जो है डायरेक्ट मेजरमेंट प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। नहीं समझे? सबसे पहले हम लोग जो है जॉब को डिवाइडर के द्वारा मेजरमेंट किए, ठीक है ना। उसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुसार डिवाइडर को ओपन या क्लोज किए, फिर उसके अनुसार ही फिक्स कर लिए साइज, ठीक है ना। उसके बाद हमें जो है किसी दूसरे टूल की आवश्यकता क्या पड़ेगी, स्टील रूल, ठीक है ना। स्टील रूल के मेजरमेंट लेते हैं कि कितना है, ठीक है ना। डिवाइडर के अनुसार ये आ रहा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो 6 सेंटीमीटर। इसलिए अप्रत्यक्ष माप कहता है कि किसी भी जॉब को मापते समय हमें जो है रीडिंग लेने के लिए किसी दूसरे टूल्स की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें जो है दूसरे टूल्स की आवश्यकता पड़ी, वो जो है स्टील रूल, ठीक है ना, स्केल। इसलिए कहता है कि किसी भी जॉब को मापते समय हमें जो है किसी दूसरे टूल की आवश्यकता पड़ता है, उसे हम लोग जो है अप्रत्यक्ष माप कहते हैं। जबकि प्रत्यक्ष माप क्या होता है कि किसी भी जॉब को मापते समय हमें किसी दूसरे टूल की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक ना।
ये है अंतर इन दोनों में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रत्यक्ष माप क्या होता है और अप्रत्यक्ष माप क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए अब देख लेते हैं आगे कि तुलनात्मक माप क्या, तुलनात्मक माप कंपैरेटिव मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है ना। ये तुलनात्मक माप क्या होता है, ठीक है। तो तुलनात्मक माप में किसी जॉब की माप क्या, तुलनात्मक माप क्या होता है देख लेते हैं। तुलनात्मक माप में किसी जॉब की माप किसी मास्टरपीस से तुलना करके ली जाती है, ठीक है ना। किसी जॉब की माप क्या किया जाता है, किसी मास्टरपीस, मान लो ये मास्टरपीस है ना, ठीक ना, तो इसी के साइज के अनुसार ही जॉब का मेजरमेंट किया जाएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ठीक है ना, उसी की मास्टरपीस के अनुसार ही जॉब की लंबाई चौड़ाई को रखा जाता है, यानी कि कंपैरिजन किया जाता है, दोनों को बराबर किया जाता है, ठीक ना। यही है तुलनात्मक मेजरमेंट, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि माप लेने की कौन कौन सी विधियां हैं और कैसे हम लोग जो है इन तीनों विधियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, और इनके साधन जो है कौन कौन से, ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूं कि प्रत्यक्ष माप क्या होता है, ठीक है ना। किसी जॉब को मापते समय क्या, किसी भी जॉब को मापते समय हमें किसी दूसरे टूल की आवश्यकता नहीं पड़ता है। मतलब कि जब हम किसी जॉब को पहले इंस्ट्रूमेंट से मापेंगे तो वही हमें जो है डायरेक्ट रीडिंग बता देता है, ठीक है ना। और अप्रत्यक्ष माप क्या कहता है कि किसी भी जॉब को मापते समय हमें दूसरे टूल की आवश्यकता पड़ता है रीडिंग निकालने के लिए, ठीक है ना। यही अंतर है इन दोनों में, ठीक है ना। और तुलनात्मक में जो है मास्टरपीस, ठीक है ना, जॉब का जो मास्टरपीस होता है उससे तुलना करके जो है हम लोग जॉब को बनाते हैं, ठीक है ना, कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, उसी के अनुसार हम लोग जो है जॉब का तुलना करके उसी के अनुसार बनाते हैं। यही तीनों जो है माप लेने की विधियां हैं, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये बात जो है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक ना, और आपके भेजे में जरूर घुस गया होगा, ठीक ना। तो दोस्तों आइए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मापी यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। क्या मापी यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक ना। तो नोट कर सकते हैं कि मापी यंत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला क्या है, साधारण मापी यंत्र, ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक ना। दूसरा क्या है, सूक्ष्म मापी यंत्र, प्रिसीजन, क्या, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक ना। ये जो है दो प्रकार के मापी यंत्र होते हैं, ठीक ना। पहला क्या है, साधारण मापी यंत्र, दूसरा क्या है, सूक्ष्म मापी यंत्र, ठीक ना, सूक्ष्म मापी यंत्र, ठीक है। तो आइए अब एक एक करके इन दोनों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं कि सूक्ष्म मापी यंत्र क्या होता है और साधारण मापी यंत्र क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि साधारण मापी यंत्र क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर नोट जरूर कर सकते हैं जितने भी ITI वाले बच्चे हैं, ठीक ना। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो भी चीज़ मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, वो सब जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, ठीक है। इसलिए इस बात को जरूर नोट कर लें, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले साधारण मापी यंत्र, ठीक है। इसका डिफिनेशन, जिन मापी यंत्रों द्वारा क्या, जिन मापी यंत्रों द्वारा मीट्रिक पद्धति में, क्या, मीट्रिक पद्धति में 0.5 mm, ठीक है ना, क्या, मीट्रिक पद्धति में 0.5 mm, ठीक है ना, 0.5 mm और ब्रिटिश पद्धति में क्या, 1/64 इंच तक की माप हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। उसे कहते हैं साधारण मापी यंत्र, ठीक है ना। फिर से देख लें, जिन मापी यंत्रों द्वारा मीट्रिक पद्धति में 0.5 mm तथा ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच तक न्यूनतम माप ले सकते हैं, उसे हम लोग जो है साधारण मापी यंत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि जिन मापी यंत्रों द्वारा हम जो है मीट्रिक पद्धति में, क्या, मीट्रिक सिस्टम में 0.5 mm, ठीक है ना, 0.5 mm और ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच तक की न्यूनतम माप ले सकते हैं, ठीक है ना। उसे हम लोग जो है साधारण मापी यंत्र कहते हैं, ठीक है ना। साधारण मापी यंत्र के एग्जाम्पल जैसे कि स्टील रूल, ये जो है
स्टील रूल, ठीक है ना, ये जो है साधारण मापी यंत्र होता है, ठीक है ना। इनके द्वारा हम जो है मेट्रिक पद्धति में, क्या मेट्रिक पद्धति में 0.5 mm तक की न्यूनतम दूरी की माप ले सकते हैं, और ब्रिटिश पद्धति में जो है 1/64 इंच तक की न्यूनतम दूरी को हम लोग जो है स्टील रूल के द्वारा मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये जो है साधारण मापी यंत्र होता है, ठीक है ना, ये साधारण मापी यंत्र होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि साधारण मापी यंत्र भी आपको जो है अच्छे समझ में आ गया होगा कि साधारण मापी यंत्र क्या होता है और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं या इसके साधन कौन से हैं, ठीक है ना। एक बार और बता देता हूँ कि साधारण मापी यंत्र क्या होता है, ठीक है ना, और कौन से साधन हैं जिनके द्वारा हम जो है साधारण माप ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं साधारण मापी यंत्र, ठीक है ना। जिन मापी यंत्रों द्वारा, क्या जिन मापी यंत्रों द्वारा मेट्रिक पद्धति में, क्या मेट्रिक पद्धति में 0.5 mm, ठीक है ना, कितना 0.5 mm तथा ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच तक की न्यूनतम माप लिया जा सकता है, उसे हम लोग जो है साधारण मापी यंत्र कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट, क्या स्टील रूल का लिस्ट काउंट जो है अल्पतमांक, ठीक है ना, वो जो है मेट्रिक पद्धति में 0.5 mm, क्या 0.5 mm, ठीक है ना, और ब्रिटिश पद्धति में स्टील रूल या स्केल का लिस्ट काउंट जो है 1/64 इंच, ये जो है इसका लिस्ट काउंट है ब्रिटिश पद्धति में, और मेट्रिक पद्धति में 0.5 mm होता है स्टील रूल का लिस्ट काउंट, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं कि सूक्ष्म मापी यंत्र क्या होता है, ठीक है ना, सूक्ष्म मापी यंत्र क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं सूक्ष्म मापी यंत्र का डिफिनेशन क्या कहता है। जिन मापी यंत्रों द्वारा, क्या जिन मापी यंत्रों द्वारा मेट्रिक पद्धति में 0.01 mm, क्या मेट्रिक पद्धति में, ठीक है ना, मेट्रिक सिस्टम में 0.01 mm, ठीक है ना, और ब्रिटिश पद्धति में क्या कहता है कि 0.001 इंच, ठीक है ना, 0.001 इंच तक की न्यूनतम माप हम लोग जो है ले सकते हैं, ठीक है ना। क्या कहता है, जिन मापी यंत्रों द्वारा मेट्रिक पद्धति में 0.01 mm तथा ब्रिटिश पद्धति में 0.001, क्या 0.001 इंच तक का सूक्ष्म माप लिया जा सकता है, ठीक है ना। क्या कहता है कि सूक्ष्म मापी यंत्र के अंतर्गत जिन मापी यंत्रों द्वारा, ठीक है ना, मेट्रिक सिस्टम में, क्या मेट्रिक सिस्टम में 0.01 mm तथा ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच तक की न्यूनतम दूरी को हम लोग जो है माप सकते हैं सूक्ष्म मापी यंत्रों द्वारा, उसे हम लोग जो कहते हैं सूक्ष्म मापी यंत्र, ठीक है ना। तो आइए अब देख लेते हैं कि किन किन साधनों या यंत्रों द्वारा हम जो है सूक्ष्म माप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सूक्ष्म माप लेने के साधन जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना, इत्यादि, ये सभी जो है सूक्ष्म माप लेने के साधन है, क्या सूक्ष्म माप लेने के साधन है, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि माइक्रोमीटर का, क्या माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट, ठीक है ना, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो है मेट्रिक सिस्टम में, क्या मेट्रिक सिस्टम में 0.01 mm तथा ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच, ठीक है ना, इसका लिस्ट काउंट है ब्रिटिश पद्धति में माइक्रोमीटर का, ठीक है। इनके बारे में आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना, और वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे होता है, ठीक है ना, इत्यादि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज क्लास जो है आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तो और समझ में भी आया होगा कि मापी यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। मापी यंत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला साधारण मापी यंत्र, दूसरा जो है सूक्ष्म मापी यंत्र, ठीक है ना। इसको और एक बार समझा देता हूँ सूक्ष्म मापी यंत्र को, यदि समझ में नहीं आया होगा तो, ठीक है ना। जिन मापी यंत्रों द्वारा मेट्रिक सिस्टम में, ठीक है ना, मेट्रिक सिस्टम में 0.01 mm, ठीक है ना, तथा ब्रिटिश पद्धति में 0.001
0.001 इंच तक की न्यूनतम दूरी को माप सकते हैं, उन यंत्रों को हम लोग जो है सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं। जैसे माइक्रोमीटर इसके उदाहरण है, वर्नियर कैलिपर इसके उदाहरण है, ठीक ना, इत्यादि सभी जो हैं सूक्ष्म मापी लेने के यंत्र हैं, ठीक ना। तो अब जो है आपको अच्छे से जरूर समझ में आ गया होगा कि मापी यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना, और माप लेने की कौन कौन सी विधियां हैं। ये दोनों बात जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो और क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी कल देखेंगे।